हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। अब जो 2.2 एक्सरसाइज है ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। तो पहली जो एक्सरसाइज थी 2.1, यहाँ पर आपको दिए हुए थे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे और वो इक्वेशंस में थे, आपको उनको सॉल्व करना था डायरेक्टली और वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स वाई या कहीं पे पी की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी थी। बट यहाँ पर क्या होगा, अब 2.2 एक्सरसाइज में चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर क्या चेंज है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है। अब वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व कर कर इसका आंसर लेकर आना है। क्लियर है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा एडवांस हो गया कि आपके लिए दो चीज़ें हो गई। एक तो पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बनाने के बाद में उसे सॉल्व करो, है ना। जबकि 2.1 में क्या था कि हमारी इक्वेशन बनी बनाई थी और उसको सॉल्व करना था। क्लियर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब अपने को नंबर पता नहीं है कि नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे नंबर को कि भाई नंबर होगा कुछ, ठीक है। और लेट करते हैं नंबर को, तो लेट कभी भी करते हैं तो क्या करेंगे, हम वेरिएबल वैल्यू लेट करेंगे। वेरिएबल को हम लेट करेंगे, कोई वैल्यू को लेट नहीं करेंगे, कोई नंबर को लेट नहीं करेंगे, वेरिएबल को हम लेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम वेरिएबल मान के चलिए कि वो नंबर को हम एक्स मान लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको दो मेथड करवाऊंगा, एक तो आपको बैलेंसिंग मेथड करवाऊंगा और एक ट्रांसपोजिंग मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो आप करिएगा, सीखना लेकिन आपको दोनों है। अब देखिए यहाँ पर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर को क्या कर रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ। तो मान के चलिए कि मैंने नंबर मान लिया कि लेट अ नंबर बी एक्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट मेथड में कर रहा हूँ ये बैलेंसिंग मेथड कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मेथड नंबर फर्स्ट बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। बैलेंसिंग मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर लेट अ नंबर बी एक्स, ठीक है। ये लैंग्वेज तो आपको सब में लिखनी है, बैलेंसिंग में भी लिखनी है, ट्रांसपोजिंग मेथड में भी लिखनी है। बस बैलेंसिंग मेथड में जो हम इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। तो आपको ये लेटर नंबर तो आपको लिखना ही है। तो लेटर नंबर भी एक्स आपने लिख लिया। अब देखिए जैसे कि जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो आप, ATQ जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ये बोल रहा है मतलब 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो x में से क्या करेंगे, जो नंबर माना अपन ने x का माना, x में से 1/2 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, जैसे कि ये कह रहा है क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x - 1/2। क्लियर है बात। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब x - 1/2 से जो रिजल्ट आएगा, मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब x - 1/2 से जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है आपको मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। क्लियर है। यू गेट 1/8, यू गेट 1/8। अब जो भी चीज़ आपको मिलती है, रिजल्ट मिलता है, उसको कहाँ लिखते हैं, इक्वल में लिखते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 + 4 बताइए कितना होता है, 7 होता है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू 7 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल में लिखते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पर भी हमारे को x - 1/2 × 1/2 करा, फिर कह रहा है यू गेट 1/8। तो यू गेट 1/8 मतलब इक्वल में हमारा क्या आएगा, 1/8 आएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर x - 1/2 × 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये आपकी इक्वेशन बन गई है एक तरह से कि ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग मेथड लगाएंगे और एक ट्रांसपोज मेथड लगाएंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं हम, आपको पता है कि बैलेंस करते हैं वैल्यू को। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, नंबर निकालना है, आपको x निकालना है। अब x निकालने के लिए दुश्मन कौन कौन है यहाँ पर, आप कहोगे दुश्मन एक तो ये वाला 1/2 है और एक दुश्मन ये वाला 1/2 है। दो दुश्मन है x के साथ में। तो हम दुश्मनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मैं मानता हूँ कि ये जो 1/2 इंटू में है इसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अब इसे 1/2 को कैसे एलिमिनेट करूँ आप बताइए। तो इस 1/2 को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि मैं दोनों साइड में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई 2 कर दूं। क्या कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 1/2 है मतलब 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, मतलब ये एक तरह से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर x - 1/2 मैंने लिखा और ये जो 1/2 है इसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया।
अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, तो RHS में भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है। अब देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कट करा और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1/4 आ गया, ठीक है। तो फाइनल हमारा जो आया है x माइनस 1/2 और इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है बात। अब देखिए x के पास में अब कौन है 1/2, ये भी एक दुश्मन बना हुआ है, इसको भी हटाएंगे। तो इसे कैसे हटाएंगे, अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1/2 रिलेशनशिप किसकी है, माइनस की है, x माइनस 1/2। तो कैसे 1/2 हटेगा, जब मैं यहाँ पर LHS में और RHS में क्या कर दूंगा, प्लस 1/2 कर दूंगा, तो माइनस 1/2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/2 प्लस 1/2 और 1/4 प्लस 1/2, 1/2 मैंने अपनी तरफ से रखा ना, तो RHS में मैं अपनी तरफ से रखूंगा। अब ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर आ गया x/2 और 1/4 प्लस 1/2 को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा अपना 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 6/4, 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/4। चेक कर लीजिए भले आप, x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 3/4। तो वो नंबर जो अपन ने माना था लेट अ नंबर बी x, ये x अपना आ चुका है क्या 3/4, ठीक है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट मेथड था हमारा। अब सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड में फिर से हम ये वाली इक्वेशन यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये लेटर नंबर भी x और ये तो लिखना ही है आपको, फिर इक्वेशन भी आपको फॉर्म करनी है। अब ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा कौन से वाले मेथड से, ट्रांसपोजिंग मेथड से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फिर से 1/8, ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज करते हैं वैल्यू को, बस और कुछ ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1/2 है, इसको ट्रांसपोज करता हूँ। यहाँ पर भी ये दुश्मन है, बस यहाँ पर जो दुश्मन है उनको ट्रांसपोज किया जाएगा, यहाँ पर जो दुश्मन थे उनको एलिमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर x के साथ में ये माइनस का 1/2 है और इंटू में 1/2 है। इसको इंटू के 1/2 को मैं ट्रांसपोज करूँगा RHS साइड में। तो आपको पता है 1/2 जो भी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, फ्रैक्शंस को हम अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, ट्रांसपोज जब होता है तो फ्रैक्शंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1/2 और इंटू 1/2 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ वहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल, मतलब 1/8 और 1/2 ट्रांसपोज होगा तो वहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ गया हमारा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x का एक और दुश्मन बाकी है -1/2। इस -1/2 को भी क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो देखिए -1/2 को हम ले जाएंगे वहाँ पर, तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1/4। मतलब मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड में आपको बताया था, दुश्मन वाली बात नहीं बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरफ रहते हैं और जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है वो एक तरफ ले जाते हैं हम, ठीक है। दुश्मन वाली बात कहाँ पर काम आती है, बैलेंसिंग मेथड में। बट यहाँ पर भी आप दुश्मन मान सकते हो कि यहाँ पर एक जगह तो x को रखना है और बाकी के वैल्यूज़ को हमारे को हटाना है, एलिमिनेट करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करके आप दूसरी साइड में ले जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1/2 था, इस -1/2 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। फिर से इन्हें सॉल्व कर लीजिए, जो भी आता है। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, मैंने डायरेक्टली वैसे किया था, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो आप। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से 4 कट 1 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 + 1, 2 × 1 2। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा ये 3/4। यहाँ पर देखिए 3/4 आया है, यहाँ पर भी 3/4 आया है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिए, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3/4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।